हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के अवसर पर हम दोनों पति पत्नी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे लल्ला का जन्म भी कर चुके हैं। और जन्म का वीडियो मेरे पास अपलोड मैं नहीं कर पाई क्योंकि डिलीट हो चुका था। तो फाइनली जो जहाँ से भी मेरे पास वीडियो था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे लल्ला का जन्म हो चुका है और यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव इनको सबसे पहले खिला रहे हैं। इसके बाद जो नियम विधि होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग खीरा को एक तरह से मतलब जिस तरह बच्चा जब होता है नाल काटा जाता है, उस तरह यहाँ पे खीरा को एक सिक्के के द्वारा काटा जाता है, जो कि खीरे में डंटी होता है, उस खीरे को लिया जाता है पूजा में और यहाँ पे काटा जाता है। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। फाइनली यहाँ पे कान्हा जी को पहले हम लोग खिलाएं, उसके बाद फिर जन्म होते ही बड़ा अच्छा लगा, बहुत मतलब सच में लग रहा था कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले इनको रख के जो भी पूजा वगैरह करना था, करने के बाद मतलब इनको चंदन लगाना और भी बहुत कुछ होता है पूजा वगैरह, वो कर ली। उसके बाद करने के बाद काफ़ी टाइम भी हो गया था और बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, हड़बड़ हड़बड़ कर रही थी। बल्कि ये सारा डेकोरेशन भी खुद की थी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं कटोरा बोलते हैं, बहुत तो क्या बोलते हैं पता नहीं, वो जो मैं उधर की उसी में कान्हा जी को छिपा के रखी थी। और रखने के बाद जब 12 बजा तो उनको सबसे पहले फूल वगैरह से हटाया गया, उसके बाद फिर उनका जन्म किया गया। फाइनली यहाँ पे वीडियोस बनाते वक्त मतलब कैमरा इधर उधर सेट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से पतिदेव बार बार उठ के जा रहे थे और सेट कर रहे थे। उसी में हमारा लगभग 15-20 मिनट ऐसे ही चला गया। और टाइमिंग पूजा करने का था 12:05 से 12:47 तक। उसके बाद पूजा करने का टाइमिंग शुभ मुहूर्त वही था, उसके बाद आप कर सकते थे, लेकिन फाइनली शुभ मुहूर्त वही था। तो यहाँ पे हम जो भी हमें आता था, जितना आता था, फर्स्ट टाइम हमारा था जन्माष्टमी, पहली बार मैं कर रही थी घर में। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, पतिदेव को भी बहुत अच्छा लगा और लग रहा था कि सच में भगवान हमारे घर आ गए हैं। और यहाँ से लगभग 2-3 मिनट के बाद चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि खीरा को कैसे क्या क्या मतलब काटा जाता है, कैसे पूजा किया जाता है, नाल कैसे काटा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब मैं वो खोज रही थी जो सिक्के होते हैं या फिर किसी भी चीज़ से मतलब ऐसा चीज़ जो नुकीला ना हो। तो यहाँ पे मैं डंडी वाला खीरा ले ली हूँ। जब कान्हा जी को ढक के रखा जाता है तो उसी के पास ये खीरा भी रखा जाता है, ताकि जन्म होने के बाद वो काट दिया जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से रख के धीरे धीरे और काट रही थी ताकि आराम से कटे, हड़बड़ हड़बड़ नहीं काट रही थी। और यहाँ पे फाइनली ये कट गया। और कटने के बाद जो खीरा होता है वो कान्हा जी के पास रखा जाता है। और वो जो नाल होता है वो आप सुबह में कोई गमले में उसको अच्छे से मतलब मट्टी के अंदर डाल दीजिए और ढक दीजिए। तो ऐसा किया जाता है सुबह में। और यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए उन्हें छोड़ दिए, उसके बाद फिर उनको स्नान किए। जैसे कि सबसे पहले गंगा जल, फिर मधु, दही, दूध, सभी चीज़ों से स्नान करवाने के बाद यहाँ पे लगभग हमें इन्हें अच्छे से साफ़ करना पड़ा, ताकि मधु वगैरह जो भी हम डाले थे स्नान करवाते हो मतलब मधु से थोड़ा सा मीठा मीठापन आया था, चिटचिट करने लगता, जिसके कारण से इन्हें अच्छे से साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे साफ़ करते करते कि ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में कोई बच्चा है। और मतलब ऐसा मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे लग रहा था कि सच में कोई बच्चा नया जन्म लिया है। और ऐसा महसूस हो रहा था। हम और मेरे पतिदेव बहुत ज़्यादा खुश हुए और देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब अजीब सा रौनक था उनके फेस में, अजीब सा ग्लेज था उनके फेस में, देखने लायक था। तो उस टाइम का जो रूप था ना, सच में ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं, कि सच में लग रहा था कि सच में भगवान धरती पे आ गए, ऐसा लग रहा था। और ऐसा महसूस हुआ था, बहुत अच्छा लगा था हम दोनों को देख के। एक्चुअली कैमरा साइड में होने के कारण आप लोग को अच्छे से मैं नहीं दिखा पाई, जिसके कारण से बहुत दूर कैमरा हो जा रहा था ना, मतलब सेट नहीं हो पा रहा था कैमरा, क्योंकि हम लोग दो थे और दोनों पूजा में लगे हुए थे इसलिए। तो बस यही था। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद जो जो भी है, मैं बस यही सोच रही थी कि अभी हम सब यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे हैं, कान्हा जी को जन्म करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। बट जब रियल में कान्हा जी का जन्म हुआ था उस टाइम कितना खुशी लगता होगा यार, मतलब सच में बहुत बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता होगा, बहुत ज़्यादा मस्ती सभी लोग किए होंगे। मतलब अभी हम लोग इतना कर रहे हैं, तो जब उनका जन्म हुआ होगा तो सोचिए आप लोग, कितना मज़ा आया होगा, देख के कितना अच्छा लगा होगा। तो इनको नहाने के बाद हमारी बारी आई, इनको अपने
गोद में लेने के लिए। तो गोद में मैं ली, फिर इनको अच्छे से पोंछ ली, साफ़ की, इनको अच्छे से सुखा के पोंछी पूरा अच्छे से, मतलब क्या बोलती हूँ उसे, पानी सुखा के मतलब अच्छे से साफ़ की। उसके बाद साफ़ करने के बाद हमारी बारी आई इनको, मतलब कि लगभग जो भी है, मतलब इनको पतिदेव को दी और फिर मेरी बारी आई अब इनको श्रृंगार करने की। तो फाइनली यहाँ पे श्रृंगार का मैं जो भी नया कपड़ा वगैरह लेके आई थी, जो भी था सारा इनके लिए जो भी लेके आई थी, जितना हो सका था। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास, मतलब अब किसी के पास नहीं है तो वो नहीं लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास जितना था, जितना हो सका उतना मैं लेके आई। तो यहाँ पे मैं 2 सेट कान्हा जी के लिए कपड़ा लेके आई थी और जो भी इनका श्रृंगार वगैरह था सब कुछ लेके आई थी। बट एक चीज़ मिस्टेक हो गया यार, जो जूती लेके आई थी वो वहाँ पे मीशो में दिया हुआ था फ्री साइज़, बट फ्री साइज़ नहीं था। मुझे बहुत अफसोस लगा, मैं बहुत शौक से लाई थी कि यहाँ पे आज के दिन इनको जूती भी पहनाऊँगी, लेकिन सहारा मेरा पोपट हो गया। तो यहाँ पे जूती तो नहीं हो सका, पर जूती मैं वैसे ही का वैसा ही रख दी हूँ, ऐसे ही रख दी कान्हा जी के पास कि छोटा हो गया इसलिए। तो यहाँ पे एक प्लेट को ली, पहले उसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर ली ताकि कान्हा जी को उसमें मतलब जो भी गंदा वंदा सब साफ़ कर ली। और यहाँ पे कान्हा जी को सबसे पहले इस प्लेट में रखी और जो भी श्रृंगार का था, जो भी श्रृंगार का मैं लाई, वो सारा श्रृंगार उनको की। चलिए आपको दिखाते हैं और आप लोग भी ब्लॉग में बने रहे, देखते रहे मैं कैसे क्या क्या की हूँ, पूजा वगैरह कैसे की हूँ। जितना आया उतना ही की हूँ, जैसा आया वैसा की हूँ। तो अगर मेरे से कुछ गलती हुआ हो तो कमेंट ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले साल से अच्छे से पूजा करूँ और कुछ सुधार कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं 2 ड्रेस लाई हूँ, एक येलो और एक पिंक कलर का। तो येलो, आज के दिन येलो ही पहनाया जाता है, इसलिए मैं येलो कलर का ही ड्रेस पहनाऊँगी इनको। और सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले मतलब जब मैं इनको दिखा रही थी उठा के, तो इनको भी अच्छा लग रहा था, मतलब देखने में बहुत ही अच्छे क्यूट से लग रहे थे। आज के दिन भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ से आप लोग, मैं बोल रही हूँ, फिर से ब्लॉग में बने रहें और सारा जितना भी मैं पूजा वगैरह की हूँ, श्रृंगार वगैरह की हूँ, आप लोग देखिए। और फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ गलती हुआ है, अगर कुछ भी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पतिदेव बहुत ज़्यादा खुश है उन्हें कपड़ा पहना के, और सबसे पहले वो नीचे का जो पैंटी होता है वो पहनाया। उसके बाद फिर जाके मैं इनका वस्त्र जो येलो कलर का मैं लेके आई थी वो पहनाई। उस पहनाने के बाद जब जब मैं पहना ली उनको, बस ऐसे ही बस रखी थी शरीर पर, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। फ़िलहाल तो अभी श्रृंगार पूरा बाकी ही है, पूरा श्रृंगार नहीं की हूँ मैं, अभी पूरा श्रृंगार करना बाकी है। बट कितना भी कुछ कर लीजिए ना, कितना भी आप, कितना भी मतलब सब सजावट कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। मैं खुद से इतना डेकोरेशन पूरा खुद से की हूँ और मुझे फिर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है। एक्चुअली घर चले गए थे और घर से हम जस्ट 15 अगस्त को यहाँ पे आए हैदराबाद, और हैदराबाद आने के बाद मतलब एक ही दिन में सब कुछ करना बहुत मेरे लिए मतलब ये हो गया कि कैसे करना है नहीं करना। फिर भी मैं बहुत कुछ कर ली, और मैं और मेरे पतिदेव मिलके, पतिदेव मेरा बहुत सपोर्ट किए, तभी मेरा हो पाया, नहीं तो फिर अकेले तो मेरा हालत ही ख़राब हो जाता। और यहाँ पे फाइनली जितना भी हो सका हम खुद से, डेकोरेशन का जितना भी था सब मैं खुद की। और मतलब एक ही दिन में सब कुछ करना था, नहीं तो और भी इससे बेटर करती मैं, इससे भी अच्छा करती। और भगवान की कृपा से अगले साल मैं और भी अच्छे से करूँगी। और मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना ही करने में मुझे लगभग 5 to 6 आवर लग गया, लगभग इतने ही करने में, क्योंकि एक एक चीज़ सजाना, सबसे ज़्यादा ये जो रिंग बना हुआ है ना, इसको लगाने में टाइम लग गया मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कान्हा जी फाइनली ड्रेस पहन लिए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। येलो ड्रेस में तो और भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी। एक्चुअली ड्रेस जो है ना, पीछे ना बटन रहता है और ना ही वो हुक टाइप पे कुछ रहता है ताकि उस पर लगा दिया जाए। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही थी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, बट फिर भी वो अच्छे से लग नहीं पा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इनको लग ना जाए। पर यहाँ पे मैं फाइनली धीरे धीरे करके कैसे भी सेफ्टी पिन को यूज़ करके उनको अच्छे से कपड़े पहनाई, और फिर जाके मैं पतिदेव को दिखा रही थी। यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे थे यार। आप लोग को तो कैमरा में नहीं दिख रहा उतने अच्छे से,
वीडियोस में, तो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ एक बार करके। रुकिए 1 मिनट मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ फ्रंट करने से ना ब्लर टाइप में हो जा रहा है, इसलिए वो अच्छे से नहीं दिखेगा। मैं पिक लगा दूँगी यहाँ पे साइड में कान्हा जी का। और श्रृंगार करने वक्त तो मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा था, पतिदेव को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे बच्चे लोग को एक ही चीज़ पहनाते हैं ना बर्थडे के टाइम, उस टाइप में पहना रहे थे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि मैं कान्हा जी लड्डू गोपाल के लिए मतलब कि मैं जूती लाई थी यार, लेकिन वो फ्री साइज उसमें लिखा हुआ था, बट उसमें अच्छे से सेट ही नहीं हुआ कान्हा जी के पैर में। तो मुझे बहुत अफसोस लगा, बल्कि मैं 4 सेट मंगाई थी, बट कोई नहीं, मैं उसे रख दी हूँ कि नहीं, मतलब वो घर में बहुत कोई के पास है तो उनको दे दूँगी तो काम आ जाएगा। ऐसे रिटर्न तो अब होगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे कान्हा जी को जो भी है इनका वस्त्र पहनाने के बाद ज्वेलरी जो भी था, कान का, गले का, हाथ का, पैर का, सारा मैं इनको पहनाऊँगी। उसके बाद पहनाने के बाद मुझे उनका एक ज्वेलरी बहुत ही अच्छा लगा था। वो पैर में जो पहनते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पाजेब या क्या घुंघरू लगा हुआ रहता है छोटा छोटा पैर में, वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैं इनको पहना रही थी। और सबसे अच्छा लग रहा था ये कि मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे मेरे मुँह मेरे में मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में किन्हीं का बर्थडे है। मतलब बर्थडे तो सच में ही था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई है घर में जो बर्थडे, मतलब एहसास हुआ पहली बार कि हाँ लड्डू गोपाल जी है। तो यहाँ पे मैं इनको सब कुछ पहना रही हूँ। और सबसे पहली बात है कि जो मैं इनके लिए ईयरिंग लेके आई थी वो भी मतलब कान में अच्छे से सेट नहीं हुआ, वो भी मुझे अफ़सोस लगा। दूसरा अफ़सोस ये था, पर कोई नहीं, मैं एक चीज़ अच्छा की थी, दिमाग लगाई थी कुछ ज़्यादा ही, कि मैं 1 2 3 कान वाला ले ली थी ताकि एक नहीं हुआ तो दूसरा पहना सकती हूँ। ऐसे करके मैं 2-3 सेट ले ली थी तो अच्छे से पहना लिए। उसके बाद इनके गले का जितना भी गले का हार था वो सारा पहना लिया। और पहनाने के टाइम, मतलब पहनाने के बाद लड्डू गोपाल इतने अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, जो कि मैं अभी आपको बोली पिक लगा दूँगी मैं। एक्चुअली मैं फ़ोटो नहीं ले पाई क्योंकि मैं बताई ना कि मैं और मेरे पतिदेव बहुत ही ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारा वीडियो डिलीट हो गया और बहुत सारा पिक भी मैं नहीं ले पाई कान्हा जी का। जैसे कि जिस टाइम हम श्रृंगार कर रहे थे उस टाइम भी नहीं ले पाए, और पूजा करने के बाद ही एक पिक, वो भी मेरे पतिदेव बोले तब ध्यान में आया लिए हैं, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ करना मतलब पॉसिबल नहीं था यार। मतलब घर आके सफाई करना, ये करना, वो करना, पूजा करना, मतलब परेशान हो गए हम लोग बहुत ही ज़्यादा। थक के तो ऐसे ही हालत ख़राब हो गया था, परेशान हो गए। लेकिन हाँ, जब पूजा वगैरह किए तो थकान सारा दूर हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं मोर का पंख ये अपने घर तरफ से लाई थी। और मैं आपको एक्चुअली बता देती हूँ कि ये मैं अपने घर तरफ से 10 रुपीज़ में पर मतलब एक का 10 रुपीज़ लिया था। और यहाँ हैदराबाद में मैं बता रही हूँ आपको, इसका रेट 45 रुपीज़ है एक का। मैं ली थी एक बार, जब मैं लड्डू गोपाल को घर में लेके आई थी तो मैं ली थी इनके लिए एक 45 का एक पीस। और मैं अपने घर तरफ से लेके आई मात्र 10 रुपीज़ है। मुझे इतना ज़्यादा लगा, बाप रे, मतलब 45 टू 10 कितना डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा लगा, इसलिए मैं अपने घर तरफ से सारा कुछ लेके आई। पूजा का जितना भी सामान है यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा, जितना बड़ा सिटी उतना बड़ा महंगा, उतना महंगा होता है। तो यहाँ पे ये जो कान्हा जी का बाल है वो, और मुकुट और मोर का पंख, ये सारा मैं सेट कर रही थी। और मोर का पंख मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है ना, बड़ा होता है, जिसके कारण से उसको सेट करने के लिए काटना भी पड़ता है। ये सब मैं पहले करके रख लेती, बट मेरे पास टाइम नहीं था, जिसके कारण से उसी टाइम सब कुछ करना पड़ा। पर मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं पिक नहीं ली उसके लिए मुझे अफ़सोस लगता है, बट बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मैं यहाँ तक कि ये भी सोची थी कि पतिदेव को वो क्या बोलते हैं, टोकरी में कान्हा जी को लेके फ़ोटो भी लूँगी, लेकिन नहीं ले पाई, वो भी मेरा मिस हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ मिस की हूँ मैं। बहुत सारा फ़ोटो सोची थी लूँगी, लेकिन कोई ना, कभी ना कभी ले लूँगी। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी के दिन ही लिया जाता है, कभी ना कभी तो ले ही लूँगी। तो यहाँ पे जितना भी सारा कुछ था सब कुछ तो हो गया फाइनली। बस अब कान्हा जी को रेडी करना है और झूले पे बैठाना है। झूले पे बैठाने के बाद जो भी है इनका श्रृंगार वगैरह जो भी मैं लाई हूँ चढ़ाने के लिए, इनको वेट देने के लिए। और जो 56 भोग होते हैं, बहुत लोग भोग नहीं लगाते जिनको जितना
हो सकता है उतना करते हैं, बट मैं इनके लिए अपने हाथों से पूड़ी, खीर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी बिना लहसुन प्याज के, और पंजरी जो धनिया का हलवा तो जिसको, वो बनाई थी अपने हाथ से। बाकी मक्खन वगैरह सब कुछ मैं मार्केट से लेके आई, जितना भी कुछ है, और जितना भी सारा मैं आइटम लाई थी सारा मार्केट का था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं घर में बैठ के बनाऊँ। अगर मैं घर में बैठ के बनाती तो मेरा पूजा वूजा सब छूट जाता। तो यहाँ पे फाइनली मेरे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं। अब जो भी है थोड़ा मोड़ा उनको पहनाना है फटाफट, क्योंकि मेन इनको श्रृंगार करने में ही टाइम लगता है। इनको नहाना, इनको धुलाना, श्रृंगार करना, परफ्यूम लगाना, फिर मसाज करना, यानी कि जो हम लोग बच्चे लोग को तेल मालिश करते हैं ना, तो यहाँ पे भी इनका भी तेल मालिश होता है परफ्यूम से, जो कि करने टाइम बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। टाइम तो लगता है, ये सब चीज़ के लिए टाइम चाहिए हर दिन, लेकिन बट जिनके पास टाइम नहीं होता वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको कान वाला पहना रही हूँ। ये कान वाला शायद छोटा, मतलब कि कान का जो वो होता है ना लगाने वाला लॉक सिस्टम जो होता है, वो शायद मेरे ख्याल से लग नहीं रहा था, तो जिसके कारण से मैं दूसरा कान वाला पहनाई, क्योंकि नहीं लग रहा था तो फिर मैं क्या करती, तो फिर दूसरे कान वाला पहनाई। और जब कान वाला पहना दी तब तो और खूबसूरत लग रहे थे, और मतलब मेरे पतिदेव बार बार उन्हीं को देख रहे थे कि कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन फिर नज़र उतारा जाता है कान्हा जी का, तो वो नज़र उतारी मैं। और वो सब वीडियो नहीं है, मेरे से डिलीट हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन बाकी जो भी वीडियो है वो मैं डाल दी यहाँ पे। तो फाइनली मेरे कान्हा जी यहाँ रेडी हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसको जूम नहीं कर सकती यार, जूम करूँगी तो ब्लर आ जाएगा, इसलिए नहीं कर सकती, वरना मैं ज़रूर दिखाती। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं इनका एक पिक नहीं लेके रख सकी, पर कोई बात नहीं, मैं और भी दूसरे दिन में जब भी ये ड्रेस पहनाऊँगी मैं ये पिक डाल दूँगी, पक्का प्रॉमिस। तो यहाँ पे कान्हा जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। अगर आप लोग को दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, मैं जूम नहीं कर सकती, सॉरी, वरना मैं ज़रूर दिखा देती। और यहाँ से मैं और मेरे पतिदेव इनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। बस अब बचा था तो इनके मोर का पंख, मतलब मुकुट लगाना बचा था, तो उनको लगाने के लिए सब कुछ ढूंढ रहे थे हम लोग। और अभी मैं आपको बताई थी ना कि मैं इनके लिए जूती लेके आई थी, वो जूती छोटा हो गया, जिसके कारण से मुझे अब बहुत अफसोस हुआ। मेरे पतिदेव उस पैक को खोल रहे थे, बट वो जूती सही नहीं हुआ, सारा जूती मतलब वैसा ही था। मैच करके पहनाना चाह रहे थे कि येलो और रेड में मैच करके पहनाएंगी, येलो ब्लू में। पतिदेव पूरा अच्छे से कलर वलर देख रहे थे, बट मैच तो नहीं किया, और जूती फिट भी नहीं हुआ अच्छे से, पैर बड़ा हो रहा था, जिसके कारण से मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मीशो में लिखा था फ्री साइज यानी कि अट जाएगा, हो सकता है हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं कान्हा जी के पास ये रख दी कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुशी से तो लाई थी ना, ये सोच के मैं रख दी। और मैं आपको उसके बाद आई हमारी बारी यहाँ पे भोग लगाने के लिए कान्हा जी का। और कान्हा जी को भोग लगाते वक्त, मतलब जो भी है 56 भोग मैं जो भी लेके आई थी, सारा कुछ जो भी उनके लिए वस्त्र लेके आई थी, श्रृंगार का सामान लेके आई थी, वो सारा कुछ यहाँ पे सजा दूँगी। क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था यार कि मैं एक लड्डू गोपाल को रखूँ और मैं भी पूजा करूँ, और जो मेरा शौक़ था वो पूरा हो गया। और ये शौक़ मेरा पूरा की है मेरी ननद, यानी कि मेरी दीदी, वो भेजी थी ये लड्डू गोपाल। मुझे पता भी नहीं था कि, और वो भी ये वृंदावन के हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा हमको ये लगा। तो यहाँ पे फाइनली मैं जो भी वस्त्र लेके आई थी सारा कुछ यहाँ पे रख दी हूँ कान्हा जी के पास। और ये जो स्नान की थी, वो जो स्नान किया था वो चनामृत के तौर पे लिया था, प्रसाद में सभी लोग लेते हैं। और यहाँ पे कान्हा जी को पूजा कर रही थी चंदन टीका वगैरह लगा के, और पतिदेव भी लगा के पूजा कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी भोग थे, आइटम थे, जो भी थे, सारा कुछ लगाना है। क्योंकि मैं अधिकतर लेके आई हूँ नमकीन और मिठाई, जितना भी बिना लहसुन प्याज का जो होता है, वो एक जो कि मैं डाली थी शॉर्ट्स वीडियोस में, मेरी ब्लॉग्स में डाली थी। वहाँ पे गई और जाके सारा कुछ लेके आई। और यहाँ पे मैं, और ये सब करते करते लगभग मेरा टाइम
मतलब पूजा वगैरह समाप्त होते होते मेरा टाइम एकदम परफेक्ट टाइम में पूजा वगैरह हो गया। बस जो भगवान का भोग मतलब जितना मैं आइटम लेके आई थी 56 भोग का, वो सब लगाते लगाते लगभग 1 से 1:30 बज गया। और मतलब अच्छा टाइम निकल गया, अच्छा मतलब टाइम हो गया। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट भी जाना था पतिदेव को। तो यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं आप लोग, जो जो मैं लेके आई थी वो सब मैं भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं मतलब खुद से डेकोरेशन करके जब वो देख रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था कि यहाँ से तो चलो अच्छा लग रहा है जो भी है। और तो फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा भोग लग चुका है और पीछे से पतिदेव भी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बार बार कान्हा जी को निहार रही थी, देख रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली इनको मैं सेट कर रही थी और जो गाय लेके आई थी इनके लिए, जो गैया होती हैं इनकी, उनको भी रख रही थी। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा भोग लग गया है। यहाँ नमकीन का आइटम है, बिस्किट है, मीठा बिस्किट, मतलब टोटल है, मिठाई वगैरह जो भी है टोटल मैं लेके आई इनके लिए। टॉफ़ी वगैरह जो भी सब लेके 56 भोग जो भी सारा मिला के 56 भोग हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में सारा सजावट। जब ये सब कर ली तो और भी खूबसूरत लग रहा था देखने में। उसके बाद ये सब लगाने के बाद मैं और मेरे पतिदेव दोनों मिलके सबसे पहले पतिदेव उनका नज़र उतारे, जो कि साइड में दिख रहा होगा आपको नज़र उतारते वक्त, क्योंकि मेरे हाथ में वीडियो कैमरा था जैसे मैं वीडियो बना रही थी। फिर उनको प्यार किए और मैं भी यहाँ पे भी वीडियोस बना रही थी, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, जो कि मैं अब आप लोग को दिखा रही हूँ नज़दीक से। बल्कि ड्रेस तो पूरा ये फूलों से ढक गया है। और यहाँ पे चलिए मैं आप तो फाइनली यहाँ पे बारी आई खिलाने की। तो सबसे पहले हम इनको जल देंगे, जल पिलाएंगे। उसके बाद जो भी है खाने का आइटम, तो इनको माखन बहुत पसंद है तो सबसे पहले माखन खिलाई, इनके गाल में भी लगा दिए और खिला भी दी इनको। उसके बाद खिलाने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट के बाद हम इन्हें झूला झुलाएं। और हाँ, सबसे पहले माखन मिश्री जो भी है खिला के इनको भोग लगा के मैं और मेरे पतिदेव सबसे पहले बर्थडे विश किए हैं इनको, कान्हा जी को। और इनका जो फेवरेट था वो खीर वगैरह माखन वगैरह सब कुछ खिलाया हम दोनों मिलके। और यहाँ पे खिलाते हुए गाल में भी लगाया गया इनको, जिस तरह बर्थडे बॉय है किसी भी बर्थडे गर्ल को लगाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट तक मैं सारा भोग लगा के फिर मैं और मेरे पतिदेव दोनों कोई झूला झुलाया इनको। और झूला लगभग नियम होता है कि 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार ऐसे झुलाना पड़ता है। तो उस टाइप में हम दोनों ने मिलके झुलाया। उसके बाद फिर जाके इनको मोर के पंख मिलता है, एक मोर का पंखा जिसको हम लोग बोलते हैं, उनसे उनको हवा दिया जाता है, ठंडा ठंडा हवा, जो कि पतिदेव दिए। और यहाँ पे लगभग रात के 1:45 हो रहे थे। ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और जितना भी मैं बलून लगाई थी चिपकाई थी, जितना भी सारा नीचे गिर के एक जगह इकट्ठा हो गया। पर जैसा भी हो, जितना भी हो सका हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके किया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। सारा थकान मिट गया ये करके, मतलब ये पूजा करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। और मेरे पतिदेव बार बार बलून ला के उनके पास रख रहे थे। और यहाँ पे फिर आई हमारी बारी इनको हम जो भी है सुलाने की। तो सुलाना इतना जल्दी नहीं चाहिए, इसलिए हम पहले खाना पीना जो भी है खा लिए, उसके बाद इनको सुलाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों मिलके इनको हवा दिए ठंडी ठंडी। तो ये पंखा भी मैं लेके आई थी घर तरफ से। यहाँ पे ये पंखे का रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को।